ओम शांति। 25 मई। बाबा आज हम सभी को शुरू में ही एक बहुत अच्छी बात का नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे, तुम मुझे बुलाते थे, हे दुखहर्ता आओ, हे पतित पावन आओ। मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया हूँ और मैं जब बैठकर कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें बहुत खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। तुम भी फिर कहते हो बाबा आप हमारे हो। मैं आता हूँ, तुम भी आते हो अपने अपने शरीर में, तुम पुनर्जन्म लेते हो, गर्भ में आते हो। मैं आता हूँ, गर्भ में नहीं आता हूँ। मैं सबका माता पिता हूँ, मेरा कोई माता पिता हो ही नहीं सकता। मैं इस पुनर्जन्म में नहीं आता, लेकिन मैं अजन्मा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आता अवश्य हूँ। ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, तुम सबको पतित से पावन बनाता हूँ, तुम्हें दुखों से मुक्त करता हूँ और सतयुग में ले चलता हूँ। सतयुग में तुमको नए वस्त्र थे, वस्त्र बाबा शरीर को कह रहे हैं। जैसे तुम आत्माओं ने यहाँ ये वस्त्र पहने हैं, ये तुम्हारे पुराने वस्त्र हो गए, पतित वस्त्र हो गए। सतयुग में तुम इन लक्ष्मी नारायण के राज में थे, उनके वंशज हो। सुंदर शरीर थे, वस्त्र थे, दैवी निर्विकारी तुम आत्माएं हो। अब मैं तुम्हें घर ले चलने के लिए आ गया हूँ। यहाँ तुम आत्माओं का आत्माओं से मोह हो गया है, यानी मनुष्यों का मनुष्य से। अब तुम्हारा मोह हो गया है मुझ परमात्मा से। इसलिए मैं कहता हूँ केवल मुझे याद करो और तुम अशरीरी हो जाओ। देह सहित देह के ये जो तुम्हारे संबंध हैं, ये सब अब नहीं रहेंगे। ये खेल खत्म होने वाला है। इन्हें भूल कर तुम अशरीरी होकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाओगे। मच्छरों के समान सभी को देह छोड़ने हैं। अब बाबा आज दूसरी बात विनाश की बड़ी कर रहे हैं। इस विनाश की भी ड्रामा में भारी नोंद है। सबको समाप्त होना है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं कि विनाश होगा। सभी देशों ने तैयारी कर ली है और जरूर कहीं परमात्मा भी गुप्त रूप से आकर स्थापना कर रहे होंगे। तो मैं भी गुप्त रूप से हूँ, तुम भी आत्मा इस शरीर में गुप्त हो। हम दोनों मिलकर नई देवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी ये भारी विनाश तो होगा ही, सबको जाना है। चाहे कोई गर्भ में है, छोटा है, सब जाएंगे। जन्म भी होते रहेंगे, विनाश भी होता रहेगा। लेकिन एक शर्त है इस विनाश से पहले, तुम कर्मातीत होंगे तब ये महाविनाश होगा। ये खेल बहुत भारी होगा। मुझे सभी को पावन बनाना है। पावन बने बिना कोई घर नहीं जा सकेगा। तुम ये विनाश का खेल देखेंगे। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापित हो रही है। मेरा इस दुनिया में कहीं भी मोह नहीं है, क्योंकि मैं तो आया ही हूँ संसार को समाप्त करने के लिए, दैवी स्वराज स्थापित करने के लिए। मुझे दुनिया समाप्त करनी है, तो इसमें मेरा मोह कैसे हो सकता है। बाबा कई बार विनाश की आज बात की है। केवल बम से विनाश नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ा काम करेंगी नेचुरल कैलेमिटीज। ये खेल बहुत बड़ा इस सृष्टि पर चलने वाला है। तुम्हें अपने को तैयार करना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, तुम्हें घर चलना है। घर में जाके तुम वहाँ शांत में बैठ जाते हो। इस दुनिया की कोई याद तुम्हें नहीं आती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो। कई लोग यहाँ अनकॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करते हैं, 10-15 दिन बैठ जाते हैं गुफाओं में अनकॉन्शियस होके। बाबा कहते हैं जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना भाई, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ये बम आप ही फूट जाएगा, उनको भी कर देते हैं। 15 दिन के बाद ये महात्मा जी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। भिन्न भिन्न मतें हैं संसार में।
कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कोई कहेंगे मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। इन सब से तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे नहीं। तुम्हें तो पावन बनना है, दैवी स्वराज में चलना है। मैं उस दैवी दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। तो आज बाबा खुले रूप से बोल रहे हैं, ये सृष्टि में जो कुछ तुम देखते हो ये नहीं रहेगा, वहाँ विनाश हो जाएगा। यहाँ बाबा हैं मधुबन में, तो बच्चों को कशिश होती है कि बाबा के पास चलें, सम्मुख मुरली चल के सुने। बाबा जब कहते हैं मीठे बच्चे तुम मेरे हो, तो सबको कशिश होती है। भले ही मुरली वहाँ भी है, यहाँ भी सेम मुरली है, परंतु यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का परिवार है। बात भी करेंगे तो ज्ञान की बातें करेंगे। वहाँ पतितों के साथ तुम्हें रहना पड़ता है, उनके वाइब्रेशंस का इफेक्ट तुम पर आता है, तो तुम अपनी स्थिति को उतना अच्छा नहीं बना सकते। कहते हैं बाबा यहाँ आते हैं तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो ठीक है, किसी का यहाँ अच्छा लगता है और किसी का यहाँ भी और गृहस्थ में भी, दोनों जगह योग बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छे योगी बनना है। लेकिन एक शिक्षा बाबा ने और दी, ऐसे नहीं योग भी लगाते रहो और कोई छोटा मोटा विकर्म भी करते रहो, तब तुम्हारे योग से विकर्म विनाश होंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा योग ठीक से लगेगा भी नहीं। इसलिए तुम्हें पुण्यात्मा भी बनना है, कोई विकर्म जरा सा भी न हो, ये बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे मन में बाबा की आवाज गूंजती रहे, जैसे वो कह रहे हैं बच्चे तुम मेरे हो। और इस विनाश को देखने के लिए हमें स्वयं को पूरी तरह तैयार करना है। क्वेश्चंस नहीं, क्यों क्या में रहेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए नो क्वेश्चन नो आश्चर्य, साक्षी हो के इस खेल को देखना है, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है। ओ वरदान, निराकारी अभ्यास के द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले संपूर्ण निरंकारी भव। तो बाबा याद दिला रहे अध्यात्म के मार्ग पे सबसे सूक्ष्म और महीन धागा मैंपन है। मैंपन बहुत रहता है तो कहीं ना कहीं देहधारियों से, व्यक्ति वस्तुओं से लगाव हो जाता है, और लगाव होने के कारण फिर स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए बार बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो तो मैंपन छूट जाएगा और तुम संपूर्ण निरंकारी बन जाओगे। स्लोगन है, किसी की बुरी या अच्छी बात देखकर सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव लाना, ये भी परमत है। तो आज हम बाबा के सम्मुख अपने को देखेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य सम्मुख है, और जैसे मुझे कह रहे हैं बच्चे तुम मेरे हो, और सामने से उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।